चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री और एमबीबीएस के छात्रों के बीच बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सहमति नहीं बनी है, जिसके बाद एमबीबीएस छात्रों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं राजनीतिक दल भी अब समर्थन देने के लिए पहुंचने लगे हैं। रोहतक पीजीआईएमएस में चल रहे धरने प्रदर्शन में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने छात्रों का समर्थन किया है। हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी के कई संशोधन कर इसे नए सिरे से विद्यार्थियों के सामने पेश किया। बॉन्ड अवधि 7 साल से घटाकर 5 साल और राशि 40 लाख से घटाकर 30 लाख निर्धारित की गई। एमबीबीएस की डिग्री करने वालों को 1 साल के अंदर अनुबंध के आधार पर नौकरी देने की गारंटी दी गई। मुख्यमंत्री और एमबीबीएस छात्रों के बीच बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सहमति नहीं बनी, जिसके बाद एमबीबीएस छात्रों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया। वहीं राजनीतिक दल भी अब समर्थन देने के लिए पहुंचने लगे। रोहतक पीजीआईएमएस में चल रहे धरने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने छात्रों का समर्थन किया और पॉलिसी को छात्रों के हित में नहीं बल्कि पैसा कमाने की पॉलिसी करार दिया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी आवाज संसद के सत्र में उठाएंगे। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ऐसी बॉन्ड पॉलिसी किसी भी प्रदेश में लागू नहीं और हरियाणा सरकार इन छात्रों को बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाना चाहती है। सरकारी संस्थान शिक्षा देने के लिए होते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। लेकिन यह सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनहीन है और इस बॉन्ड पॉलिसी के माध्यम से छात्रों से पैसे कमाना चाहती है, जो किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये स्टूडेंट्स, एमबीबीएस स्टूडेंट्स यहाँ पे धरने में बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति मैं समझता हूँ किसी प्रदेश में नहीं आई होगी कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 1 महीने तक धरने पे बैठना पड़ा। ये अपने आप में इस प्रदेश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा शर्मसार होने का कारण है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी असंवेदनशील सरकार, जिन्होंने ऐसी बॉन्ड की पॉलिसी स्टूडेंट्स पे थोपी, जिनको बॉन्ड की पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, ये फीस है, ये बॉन्ड नहीं है, फीस है। ये एक तरीके से डेफर्ड फीस पॉलिसी स्टूडेंट पे थोपने का काम किया, जिस पॉलिसी के बोझ के तले एमबीबीएस स्टूडेंट्स ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से जो निकलेंगे, उनको एक तरीके से सरकार बाध्य कर रही है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है और सबसे पहले सवाल बॉन्ड पॉलिसी को लेकर ही उठाएंगे। इसे तुरंत वापस लेने की मांग करेंगे। आगे कहा कि हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि इसे तुरंत वापस ले, नहीं तो आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस के विधायक काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी। और यही नहीं, अगर सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी उतरेगी। जब हरियाणा की विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो हम काम रोको प्रस्ताव विधानसभा सत्र के अंदर लेके आएंगे। तब तक सरकार वापस करे और जब संसद का सत्र 7 तारीख से संसद विंटर सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, तो देश की संसद में भी आज हम इन स्टूडेंट्स की बात को देश की संसद में भी इनकी जायज मांगों को हम लेके जाने का काम। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पंकज बिट्टू ने कहा कि बैठक में एक बार भी बॉन्ड पॉलिसी को लेकर कोई बात नहीं हुई। वहां तो सिर्फ ईएमआई भरने को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की। यह बॉन्ड पॉलिसी न बनकर ईएमआई पॉलिसी बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार में सेवाएं देने के लिए तैयार है, लेकिन ईएमआई देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए यह हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। कमी इस बात में रह गई कि हम सेवा करना चाहते हैं और उन्हें लोन की ईएमआई चाहिए, इस बात में कमी रह गई। हम लोगों ने कल मीटिंग से पहले ही ये प्रस्ताव रख दिया था, एक काफी सर्कुलेट भी हो रहा था वो मीडिया में, जो हमारा डिमांड लेटर था। उस डिमांड लेटर में पहली बात ही ये लिखी थी कि जो प्रदेश के विद्यार्थी हैं वो कंपल्सरी गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं। कंपल्सरी गवर्नमेंट सर्विस अर्थात हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने वाले हर एक स्टूडेंट को 1 वर्ष के लिए जहां भी प्रदेश सरकार डिप्लॉय करना चाहे वहां डिप्लॉय करे। अगर वो स्टूडेंट रिफ्यूज करता है तो उससे 10 लाख रुपए की पेनल्टी राशि ली जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को सरकार ने ठुकरा दिया। कल मीटिंग के दौरान हमने, क्योंकि हमारे लिए जनहित महत्वपूर्ण है ना कि इनकी ईएमआई चुकाना, हमने इस 1 साल के पीरियड को कल मीटिंग के दौरान 2 वर्ष तक भी हमने वहां प्रस्ताव रखा कि कोई बात नहीं, अगर आप 1 साल से सहमत नहीं है तो 2 साल तक
हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने वाला हर एक स्टूडेंट 2 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। बहरहाल सरकार का दावा कि अधिकतर विद्यार्थियों ने संशोधित प्रस्ताव पर सहमति जताई और हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। उधर विद्यार्थियों का कहना कि अभी नए प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बनी। शीतकालीन सत्र भी 22 दिसंबर से शुरू होने वाला है। देखना होगा कि विपक्ष किस तरह से मुद्दे को उठाता है। देवेंद्र शर्मा, टोटल टीवी, रोहतक।